नेशनल म्यूजियम कराची में स्कूल के नन्हे तलबा वफाकी वज़ीर तालीम का घंटों इंतज़ार करते रहे, मगर शफकत महमूद को आने में इतनी देर हो गई कि इंतज़ार बच्चे रो पड़े और वो थक हार कर वापस चले गए। वज़ीर तालीम से सिटी 21 ने सवाल किया तो वो वाक़ये से ही लाइल्म निकले। बच्चों ने की कई दिन कड़ी रिहर्सल और इस्तकबाल की खूब तैयारियां। स्कूल के नन्हे बच्चों के साथ परचम भी था, बैंड बाजे भी थे, मगर जब वफाकी वजीर तालीम के इस्तकबाल का वक्त आया तो मेहनत का सिला न मिल पाया। इंतजामिया की नाअहली या फिर वफाकी वजीर की वक्त से लाइल्मी के बाइस बच्चों की मेहनत रायगा गई। वजीर मौसूफ शफकत महमूद का नेशनल म्यूजियम कराची का दौरा था, मगर वो वक्त पर न पहुँच पाए। घंटों इंतजार के बाद थके हारे और भूख प्यास के मारे बच्चे बस में बैठकर वापस चले गए। बोला था वहाँ पर, इस तरह हुआ नहीं है, मगर हम लोग वेट करते रहे। बहुत नाराज है जी, बहुत मायूस हो गए, बहुत थक भी गए इतना। हम मिनिस्टर साहब का इंतजार करते लेकिन वो नहीं आए। ज़राए के मुताबिक वफाकी वजीर तालीम को दोपहर तकरीबन 1 से 1:30 बजे नेशनल म्यूजियम पहुंचना था, मगर जब इस्तकबाल की सारी तैयारियां लिपट गईं तो वजीर मौसूफ ने शाम 4:15 बजे एंट्री दे डाली। शफकत महमूद ने बच्चों की आमद से लाइल्मी का इजहार किया और कहा कि वो अपने वक्त पर ही पहुंचे हैं। मुझे इसका कोई इल्म नहीं था, वैसे वो आए होंगे, लेकिन क्योंकि मैं तो सुबह से बैरू सुबाई मीटिंग कर रहा था, मेरा तो यहाँ आने का प्रोग्राम ही 4:15 का था। बच्चे तो चले गए, मगर वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने नेशनल म्यूजियम में गैलरी और लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया। फन पारों की नुमाइश का फीता भी काटा। कैमरामैन अहमद अब्बास के साथ वाजिद रजा अस्फहानी, सिटी 21। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं जिन 11 पुलिस अफसरान के तबादले किए गए हैं वो फेडरेशन के मुलाजिम हैं। सिंध को मज़ीद 47 अफसरान दिए जाएँ। विफाक जिन अफसरान को भेजना चाहता है वो मसाइल हल करने की बजाय मसाइल पैदा करेंगे। वज़ीर आला हाउस कराची में काबीना इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुराद अली शाह का कहना था कि सिंध हुकूमत तबादले वाले 11 पुलिस अफसरान को विफाक के सुपुर्द नहीं करेगी। वज़ीर आला ने कहा कि बार बार झूठ बोलने वाले कम अकल लोगों को हावी नहीं होने देंगे। झगड़ा हुकूमत सिंध के साथ है, इस सियासत में इन्वॉल्व ना हो, उन अफसरान को आप तंग ना करें। कल को फिर अफसरान को चिट्ठियां लिखना शुरू कर देते हैं डायरेक्ट। अगर आपने लड़ना है तो आप सिंध काबीना से लड़ें। आप इन अफसरान को उल्टे सीधे खतूत लिखते हैं, उल्टी सीधी इंक्वायरियां शुरू करते हैं, गवर्नेंस इधर हमारी इफेक्ट हो रही है। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि वज़ीर आज़म के पास बनी गाला से हेलीकॉप्टर पर आने और जाने के अलावा कोई अथॉरिटीज नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन का मकसद सिर्फ धांधली है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो ये हवा पैदा किया है, पिछली दफे वो आरटीएस का हवा पैदा किया था, सबने उसका हशर देख लिया, हशर नशर हो गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स सिर्फ और सिर्फ धांधली के लिए कोशिश है, सिर्फ और सिर्फ। वज़ीर आला मुराद अली शाह बोले, मर्दमशुमारी में 2 करोड़ आबादी कम दिखाई है। मिक्स कहती है 7.2। अब इस सिर्फ 7.2 को 85 लाख हाउस होल्ड से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारी तकरीबन 6 करोड़ 20 लाख हो जाती है आबादी। आपने कर दिए 4 करोड़ 80 लाख से भी कम थोड़ा। तो ये वैलिड रीजन है ऑब्जेक्ट करने का, ये नहीं करने का कि आपने ये गलत किया है। सिंध काबीना ने गंदुम की कीमत 2200 रुपए मन मुकर्रर करते हुए गंदुम पर सब्सिडी देने का ऐलान किया। काबीना ने महकमा आबपाशी की जमीन पर कच्ची आबादियां कायम करने और मीरपुर खास में हाई कोर्ट सर्किट बेंच का कयाम का भी ऐलान किया। कैमरामैन इमरान खान के साथ इक़्तिदार अनवर, सिटी 21। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का कहना है कि विफाक में अवामी मुफाद के लिए कानून साजी हुई, जबकि सिंध हुकूमत ने अपनी करप्शन और चोरी छुपाने के लिए कानून साजी की है। लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख ने सिंध हुकूमत पर चढ़ाई कर दी। अपने चैम्बर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली ने कहा कि कौमी असम्बली में मुफाद आमा के कवानीन और बिल्स पास किए जाते हैं, जबकि सिंध असम्बली में करप्शन और चोरी छुपाने के लिए कानून साजी होती है। गुज़िश्ता रोज़ जिस अंदाज से ये 26 बिल पास हुए हैं, इसके ऊपर पूरी कौम की जानिब से हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान और अपने पार्लियामेंटेरियंस को मुबारकबाद पेश करते हैं कि कल मुल्क से ठप्पा गर्दी का खात्मा हो गया है। अपोजिशन लीडर ने सिंध हुकूमत पर ओ मनी ग्रुप को चलाने और अनवर मजीद को फायदा पहुंचाने का भी इल्जाम लगा दिया। आपने इस असेंबली को सब्सिडीज के लिए इस्तेमाल किया, अनवर मजीद को सब्सिडी देने के लिए आपने नूरियाबाद के लिए इस्तेमाल किया,
आपने इस असेंबली को अपने एक बेनोई साहब को रेगुलराइज करने के लिए अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली ने ये सवाल भी उठाया कि जंगलात की जमीनों पर कब से औरंगी नाले और नेस्ला टावर पर क्यों कानून साजी नहीं हो रही। कैमरामैन इमरान खान के साथ इक्तदार अनवर, सिटी 21। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा सिटी वार्डन के 1200 से ज़ायद मुलाजमीन महकमे के क़याम से आज तक तरक्कियों से महरूम हैं। आंधी आए या तूफान, अर्बन फ्लडिंग हो या कोई त्यौहार, शहरियों को खिदमत की फराहमी के लिए सिटी वार्डन हरावल दस्ते का किरदार अदा करता दिखाई देते हैं। सिटी वार्डन का महकमा 2007 में वजूद में आया। 14 बरस गुजरने के बावजूद 1149 वार्डन तरक्कियों के कानूनी हक से भी महरूम हैं। केएमसी के अस्पताल हो, केएमसी के पार्क हो, वहाँ पे आपको सिटी वार्डन नजर आएंगे मौजूद। ग्रेड बढ़ें, ग्रेड नहीं बढ़ते स्केल उस 11 की मद में आमदनी और तनख्वाह बढ़ा दी जाए। सिटी वार्डन सबसे आगे है और ड्यूटी के भी मामलात में अल्हम्दुलिल्लाह केएमसी सिटी वार्डन पूरे के पूरे 8 घंटा देती है। लाठी गोली से आरी इस सरकार के कई जवान दौरान ड्यूटी जामे शहादत भी नोश कर चुके हैं। लिहाजा हुकूमत और मुतल्लिका इदारों को चाहिए कि शहर के मसाइल के हल के लिए बुनियादी किरदार अदा करने वाले वार्डन्स के मसाइल हल करें। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत काबीना तवानाई कमेटी का इजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक CNG सेक्टर को गैस की फराहमी बंद करने की तजवीज़ मंजूर कर ली गई। जर्नल इंडस्ट्री को गैस फराहमी बंद करने की तजवीज़ भी मंजूर है। कराची में गैस बहरान शिद्दत अख्तियार कर चुका है। साइट एरिया के सनतकारों का कहना है कि सनतों को उनका हिस्सा दिया जाए। गैस न मिलने से एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मुतासिर हो रहे हैं। की सनतों को गैस का शदीद बहरान। चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जुबैर मोतीवाला कहते हैं, एक तरफ सनतों को गैस नहीं मिल रही और दूसरी तरफ गैस मजीद महंगे करने जा रहे हैं। गैस की बंदिश से एक्सपोर्ट ऑर्डर मुतासिर होने का खदशा है। पूरे सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर इंडस्ट्री का कंजप्शन 380 से 400 MMCF है टोटल, 380 से, और ये पिछले 5 साल का रिकॉर्ड है। और एक और बात मैं आपको बताऊं, बड़ी अजीब बात आपको लगेगी कि इन 5 सालों में हमने गैस का जो कंजप्शन है उसको कम किया है, क्योंकि जब गैस महंगी हुई और दूसरा हमारे ऊपर उन्होंने वो लगाए, रेस्ट्रिक्शंस लगाए और उन्होंने नए लॉज लेके आए कि आपको जो है ना इकोनॉमी के साथ गैस को इस्तेमाल करना है। जुबैर मोतीवाला का कहना है कि हमने सुई गैस को मौजूदा गैस की सूरत हाल में भी लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत काम करने की पेशकश की थी, मगर कोई इस पर काम करने को तैयार ही नहीं। रजाक दाऊद कहते हैं, नई अशिया एक्सपोर्ट नहीं हो रही, इन हालात में काम करना ही मुश्किल है। मैं गैस ज्यादा कंज्यूम करता हूँ, आप ये कह रहे हैं एक्सपोर्ट नहीं बढ़ती, आप ये कह रहे हैं कि हमने कोई नई आइटमें नहीं बनाई, तो आप मुझे ये बताएं, रजा दाऊद साहब ये आपको पूछना चाहिए कि क्या कोई मुल्क ऐसा है जिसके अंदर मैं अगर अपना प्रोडक्शन बढ़ाता हूं तो क्या बढ़ाता हूं? एक्सपोर्ट ही बढ़ाता हूं ना जी। प्रोडक्शन बढ़ाता हूं तो एक्सपोर्ट बढ़ाता हूं। जब प्रोडक्शन मुझे बढ़ाना है तो मैं गैस ज्यादा कंज्यूम करूंगा। आप उसके अंदर रेडे करते हैं, आप उसके अंदर टीमें बनाते हैं और आप जो है ना बोलते हैं कि तुमने ज्यादा लगाया, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुमको जो है तुम्हारा गैस काट देंगे। आप मुझे बताएं, इस हालत में अगर मिनिस्टर साहब ये बात करते हैं, मेरा ख्याल है कि एवरीबडी वांट्स डाइवर्सिफिकेशन, सबको जाना होता है कि मैं टेक्सटाइल से निकल के कोई और काम भी करूं, ये काम भी करूं, वो काम भी करूं। जब हम काम करने जाते हैं तो उसके लिए हम पीस ऑफ माइंड चाहिए। सनतकार कहते हैं, हर साल सर्दी से कबल बहरान होता है, ताहम हुकूमत की जानिब से कोई तैयारी नहीं की जाती, जिसका बोझ सनतकारों को उठाना पड़ता है। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा हबीब खान, सिटी 21। ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन ने टैक्स रेट में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं CNG स्टेशंस बंद करने पर मजबूर हैं। CNG की कीमत में एक बार फिर इजाफा। शहर कायद में CNG 200 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त होने लगी। नायब चेयरमैन ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन शुएब खान जी का कहना है कि हुकूमत CNG सेक्टर को तबाह करने की कोशिश कर रही है। CNG पर रिलीफ ना देना गरीबों के साथ जुल्म के मुतरादिफ है। ये इतना बड़ा ब्लेंडर है क्या हम इनके लिए कलेक्शन के लिए रह गए कि ये लोग फर्दर हर किस्म का टैक्स हम पे बार बार नाफिज करते रहें और हमें कहा जाता है कि जी आवाम को ट्रांसफ़र कर दें, आवाम को दे दें। CNG एक गरीब आदमी का फ्यूल है, रिक्शा ड्राइवर, दिहाड़ीदार, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वो लोग यूज़ करते थे इसको। खुदारा ये जो CNG सेक्टर को तब्दीली सरकार दीवार से लगाने की कोशिश कर रही है। मेरे इनसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के इनसे रिक्वेस्ट करते हैं, खुदारा
हमारे सीएनजी सेक्टर को बचाएं, हमें कोई सब्सिडी दें। शुएब खान जी का कहना है कि सीएनजी सेक्टर को कभी बंद किया जाता है तो कभी महंगी कर दी जाती है। हुकूमत ने अगर इक़दाम ना किए तो सीएनजी स्टेशन बंद करने पर मजबूर होंगे। कैमरामैन इमरान खान के हमरा हबीब खान, सिटी 21 न्यूज़। यहाँ पर आपको आगाह करें, न्यूप्लेक्स में सजे फिल्म खेल खेल के प्रीमियर का रेड कारपेट बदनज़मी का शिकार हो गया। इंतजामिया की मंदूबीन के साथ बदतमीजी। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा राहिल बेग से। राहिल, आगाह कीजिएगा, इवेंट बदनज़मी का शिकार क्यों हो गया, क्या वजूहात है? जी बिल्कुल जी, आज न्यूप्लेक्स सिनेमा में फिल्म खेल खेल जो कि कल रिलीज हो रही है उसका आज प्रीमियर रखा गया था, जबकि रेड कारपेट पे न्यूप्लेक्स इंतजामिया की जानिब से मंदूबीन के साथ नारवा सलूक किया गया, उनके साथ सख्ती बरती गई, जिसकी वजह से बहुत से लोग नाराज भी रहे और इसी तरह से मीडिया नुमाइंदगान के साथ भी उनकी तल्ख कलामी रही न्यूप्लेक्स सिनेमा की जानिब से, क्योंकि आज उन्होंने मीडिया को भी इनवाइट किया था और सिर्फ जो उसका जवाब बनाया गया और कहा गया कि कोविड की प्रिकॉशंस के लिए हम लोग इस सख्ती से अमल दरामद कर रहे हैं, मगर अगर आप उसकी फुटेजेस देखें तो ना ही कहीं कोई मास्क नजर आता है और ना ही जितने भी आने वाले सेलिब्रिटीज हैं या गेस्ट हैं कोई भी मास्क पहने हुए नहीं है, सब बगैर हो रहे हैं उसी तरह से जिस तरह से एक नॉर्मल लाइफ होती है, बावजूद इसके इंतजामिया की जानिब से आने वाले मेहमानों और मीडिया नुमाइंदगान के साथ बदतमीजी की गई, कलामी हुई, जिसकी वजह से जो तकरीब थी वो बदनज़मी का शिकार हो गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राहिल भाई। कराची समेत सिंध भर में इंसदाद खसरा मुहिम जारी है। 15 नवंबर से शुरू होने वाली मुहिम के दौरान कराची में 12,18,000 बच्चों को हिफाजती टीके लगाए गए हैं। अल खसरा के हज़ारों केसेस और दर्जनों हलाकतों के बाद मुल्क में दुनिया की सबसे बड़ी इंसदाद खसरा मुहिम चौथे रोज भी शहर कायद में बच्चों को मोहलिक बीमारी से बचाव की वैक्सीन लगाई गई। खसरा और रुबेला मुहिम 27 नवंबर तक जारी रहेगी। डायरेक्टर हेल्थ कराची डॉक्टर अकरम सुल्तान का कहना है कि मुहिम के दौरान मुल्क भर में 9 माह से 15 साल तक के 9 करोड़ 30 लाख बच्चों को वैक्सीन लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। 9 महीने से लेके और 15 साल तक के बच्चों को लगाई जा रही है और टारगेट हमारा जो है पूरे सिंध में 19 मिलियन है, जिसमें तकरीबन 1 करोड़ और 90 लाख बच्चों को ये लगाई जाएगी। इंसदाद खसरा मुहिम को कामयाब बनाने के लिए गली मोहल्लों, स्कूल, मैदानों और बाजारों में आरजी मराकज़ और मोबाइल यूनिट्स बनाए गए हैं। डायरेक्टर हेल्थ कराची डॉक्टर अकरम सुल्तान ने वालिदैन से अपील की है कि वो बच्चों को खसरा से बचाव की वैक्सीन जरूर लगवाएं। मेरा ये मैसेज है उन वालिदैन के लिए जो अपने बच्चों को लगवाते हुए हिचकिचा रहे हैं, तो मेहरबानी करके अपने 9 महीने से 15 साल तक के बच्चों को रुबेला और मीजल्स वैक्सीन लगवाइए, जो कि इन दोनों बीमारियों के ख़िलाफ़ बड़ा ही सही प्रोटेक्शन है और मैंने खुद अपने बच्चों को लगवाया है। वैक्सीन को मुकर्ररा दर्जा हरारत पर रखने के लिए IPI सिंध ने कोल्ड चैन की इस्तेदाद बढ़ाकर 1,96,000 लीटर तक कर दी है, जबकि तमाम हेल्थ मराकज़ को सोलर आइस लाइन रेफ्रिजरेटर भी मुहैया किए गए हैं। हुकूमत ने रवां साल मुकम्मल सिलेबस बहाल करने का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कहा कि इस साल मुकम्मल सिलेबस पढ़ाया जाएगा। गुज़िश्ता साल कोरोना की वजह से सिलेबस कम किया। कराची के मकामी होटल में बैनुल सूबाई वज़राए तालीम की कॉन्फ्रेंस। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं तालीम सियासत से बालतर है। कोरोना के दौरान तलबा का नुकसान हुआ। वर्ल्ड बैंक की $250 मिलियन की ग्रांट से 81 करोड़ रुपए सिंध हुकूमत के हवाले कर दिए हैं। तलबा की बढ़ती तादाद के साथ स्कूलों की तादाद को भी बढ़ाना होगा। ऐसे अजला जहाँ बच्चियों की तालीम जो है वो उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए और जहाँ कोविड से मुतासर हुए हैं, उन सारे अजला में एक स्पेशल फोकस प्रोग्राम जो है वर्ल्ड बैंक की मदद से इंटर प्रोविंशियल प्रोग्राम जो है वो होगा। वजीर तालीम ने कहा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर सिंध हुकूमत से बातचीत का सिलसिला जारी है। रवां साल सिलेबस मुकम्मल किया जाएगा और इम्तिहानात वक्त पर होंगे। कोशिश है मुश्तरका तालीमी कैलेंडर भी बनाया जाए, तयशुदा कैलेंडर के मुताबिक हों, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं और जो उनके पेरेंट्स हैं उनको पता हो कि कब इम्तिहान होने हैं, कब रिज़ल्ट आना है, कब एडमिशन होनी है। सो ये एक मुश्तरका हमने कोशिश कर रहे हैं कि एक मुतफ़िका और एक एकेडमिक कैलेंडर ऐसा हो जो तकरीबन एक ही जैसा हो। शफकत महमूद का कहना था कि स्कूलों का डेटा जमा करने का प्लान किया जा रहा है। तालीमी इदारों में वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी रखा जाएगा।
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर वफाकी और सूबाई वज़ीर तालीम एक पेज पर ना आ सके। बैनुल सूबाई वज़ीर तालीम कॉन्फ्रेंस में सरदार शाह ने शफकत महमूद को आड़े हाथों ले लिया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह ने वफाकी वज़ीर को मुखातिब करते हुए कहा कि शफकत साहब, आपने तो इस कॉन्फ्रेंस में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पास करने का एजेंडा रख दिया है। सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि इस तरह की नेशनल पॉलिसी बन भी सकती है या नहीं। मारूफ कॉमेडियन उमर शरीफ की बेवा जरीन उमर ने अपने शोहर की मौत का जिम्मेदार पहली अहलिया और बेटे जवाद उमर को करार दे दिया। जरीन उमर के मुताबिक उमर शरीफ को जवाद जुलाई में मेरे घर से लेकर गए। उमर उस वक्त ठीक थे। उमर शरीफ से मेरी बात भी नहीं करवाई जाती थी। जवाद उमर की लापरवाही की वजह से उमर शरीफ की सेहत बिगड़ी है। 3 कंट्रियां बताई थी, जिसमें अमेरिका, जर्मनी और सऊदी अरब। उसने बोला कि जी 15 दिन से पहले ही आपको ये सब कुछ करना है, उनको लेके जाना है, उनका ट्रीटमेंट कराना है, अदरवाइज हम उनकी ओपन हार्ट सर्जरी करेंगे जो हाई रिस्क है, और अगर वो भी नहीं की तो ये 1 महीने से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते। मैंने ये कहा कि हम उनको सऊदी अरब लेके चलते, और हमने 3 हॉस्पिटल वहाँ पे देख भी लिए, जो हमें पता चल गया था कि 3 हॉस्पिटल है जहाँ क्लिपिंग होती है। तो उसके जवाब में बहुत गुस्सा किया। उसने कहा कैसे आप लेके जा सकती हैं, मैं हूँ उनका फोन, मैं हूँ उनका बेटा, आपकी कोई औलाद भी नहीं है, आपका हमारे से जो है ना कोई ताल्लुक नहीं कि आप उन्हें यहाँ से लेके जा सकती हैं, मैं इजाजत नहीं दूंगा, मैं हूँ उनका बेटा, मैं इजाजत नहीं दूंगा। ये उसके अल्फाज और उससे खुद से पूछे। उसने कहा कि मैं इजाजत नहीं दूंगा, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ अमेरिका जाने की इजाजत दूंगा, इसके अलावा मैं किसी जगह जाने की इजाजत नहीं दूंगा। इसलिए फिर मैंने सारा अमेरिका का अरेंजमेंट किया, और उसमें क्या हुआ कि ज़ाहिर है 4 दिन वीजे में लगे, एक वीकेंड आ गया, उसमें फिर टाइम, फिर तो इस तरह करते 15 डेज उमर को यहीं हो गए। उमर का यहाँ पे डायलिसिस किया गया, जिसके वजह से उनका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो गया और उनको एक हार्ट अटैक हुआ। जर्मनी जब मैं पहुंची हूँ तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि किसने इजाजत दी इन्हें ट्रैवल की, ये तो ट्रैवल कर ही नहीं सकते थे, इनको ट्रैवल में ही शौक लगा है। एयर एम्बुलेंस वाले डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था, और एयर एम्बुलेंस वापस आ रही थी, उसपे भी इसने मुझ पर शोर किया, सारे पैसे जाया हो गए, फला हो गया, और ये एयर एम्बुलेंस चली जाएगी फला। मैंने कहा भाई कुछ कर लेंगे, हम यहाँ कर लेंगे, फला कर लेंगे, लेकिन उसने कहा नहीं, इसी एयर एम्बुलेंस में इसने वहाँ सिग्नेचर किए हैं, और हाई रिस्क उसने एयर एम्बुलेंस के डॉक्टर ने जिस टाइम मैं जा रही थी उसने उस टाइम भी जवाब को बोला कि आपको पता ना 100% जो हाई रिस्क है इसने साइन किए। इसने खुद ने बोला हाँ मुझे पता है सब कुछ, और मैं 100% हाई रिस्क पे उनको भेज रहा हूँ। गुफ्तगू आपने सुनी। उधर दूसरी जानिब समाजी तंजीम इंसान दोस्त फोरम सियासी जमात में तब्दील हो गई। यूसुफ घोट में मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह भी कर दिया गया है। यूसुफ घोट, सरजानी टाउन और दीगर इलाकों में मुसलसल फलाही काम करने वाली तंजीम इंसान दोस्त के सरबराह कैस मंसूर शेख ने नई सियासी जमात की बुनियाद रख दी। कैस मंसूर शेख ने अपनी समाजी तंजीम को सियासी जमात में तब्दील करके मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया है। एक स्टेट बैंक ने डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफे का नोटिस ले लिया। बैंकिंग ज़राए के मुताबिक डॉलर की कदर में इजाफे में निजी बैंकों का अमला मुलविस है। स्टेट बैंक के पास मुसद्दिका इतलात हैं कि बैंकों का अमला डॉलर की कदर के उतार चढ़ाव में शामिल रहा। गवर्नर स्टेट बैंक ने तमाम बैंकों के सुदूर को तलब करके सरजनिश भी की है। गवर्नर स्टेट बैंक ने मुलविस बैंक मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मॉनिटरिंग की हिदायत जारी कर दी हैं। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने ऐप मुतारिफ करवा दी है। मुसाफिर, शहरी और हवाबाजी से मुंसलिक स्टेक होल्डर्स अब किसी भी वाक़े की शिकायत रिपोर्ट कर सकेंगे। मुसाफिरों को सहूलत के लिए पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी का बड़ा फैसला, नई ऐप मुतारिफ करा दी। मुसाफिर, शहरी और हवाबाजी से मुंसलिक स्टेक होल्डर अब किसी भी वाक़े की रिपोर्ट कर सकेंगे। किसी मसले या बेकायदगी को भी बराह रास्त सिविल एविएशन को रिपोर्ट किया जा सकेगा। सिविल एविएशन अथॉरिटी का कहना है कि जहाज, मुसाफिर, एयरपोर्ट्स या उसके निज़ाम के लिए नुकसान का बाइस बनने वाले अवामिल की शिकायत की जा सकेगी, जबकि मुख्तलिफ इक़साम के खतरात, छोटे बड़े हादसात, टूट फूट, गफलत, जिम्मेदारी में कोताही वगैरह के वाकयात भी रिपोर्ट किए जा सकते हैं। ऐप में शिकायत दर्ज करने वाला फाइल, तस्वीर वगैरह के साथ वजाहती सबूत के तौर पर अपना बयान भी अपलोड करा सकता है। शिकायत कुनंदा अपनी शनाख्त जाहिर करने का पाबंद भी नहीं। ऐप के अलावा मुसाफिर किसी भी खतरे और वाकयात की रज़ाकाराना तौर पर ऑनलाइन इतला पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी वेबसाइट पर जाकर भी दे सकते हैं। सिविल एविएशन ने कहा है कि मुसाफिरों की हिफाजत के लिए कवायद व ज़वाबित और तरीक़ेकार की खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर सख्ती से कारबंद है। पाकिस्तान में फी मन रुई की कीमत में 1000 रुपये इजाफे से मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई।
कार्टन जर्नलिस्ट फोरम का कहना है कि नवंबर तक कपास की आमद में पिछले साल की निस्बत 70% तक का इजाफा देखा गया है। कॉटन फोरम चेयरमैन एहसानुल हक का कहना है कि रुई की कीमत रिकॉर्ड 1000 रुपये फ़ी मन इजाफा हुआ है और जिससे फ़ी मन रुई की कीमत मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 18,000 रुपये तक पहुँच चुकी है। नवंबर तक कपास की आमद में पिछले साल की निस्बत 70% तक का इजाफा हुआ है। कराची में सर्दी की आमद है। ज्वाड़े की दस्तक के साथ ही गर्म कपड़ों की खरीदारी के लिए शहरियों ने लुंडा बाजारों का रुख कर लिया है। शहर में ठंड बढ़ने लगी। सर्दी की दस्तक देते ही लंडा बाजारों में रौनकें लग गईं। महंगाई से परेशान शहरियों ने गर्म कपड़ों की खरीदारी के लिए लंडा मार्केट का रुख कर लिया, मगर मुल्क भर में बढ़ती महंगाई ने यहाँ भी शहरियों का पीछा न छोड़ा। इस्तेमाल शुदा कपड़े भी अब शहरियों की पहुँच से दूर होने लगे हैं। कीमतें आसमान को छू रही हैं। दुकानदारों का कहना है कि वो खुद कपड़े महंगे खरीद कर लाते हैं तो सस्ते कैसे बेचें। माल की पर्चिंग कितनी होगी, कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा बताते तो कस्टमर बोलते थे हम क्या, उससे अच्छा बेहतर है कि ठेलों से ना ले लें। तो शॉप से वैरायटी लेने का मकसद ये है। तो हम इसको ये कहते हैं कि यार देखो शॉप के अंदर ये होता है कि उनका परमानेंट होती है, 19-20 होगा तो चेंज भी कर देंगे। महंगाई की चक्की में पिसे लोगों का कहना है कि वो दूर दराज से इस उम्मीद पर शॉपिंग करने आते हैं कि यहाँ सस्ता सामान मिलेगा, मगर लंडा बाजारों में भी कीमतें बहुत ज्यादा हैं। बहुत मुश्किल है यहाँ पे कुछ चीज़ें लेने, सामान लेना। अभी दूर से हम अंदरूनी सिंध से आते हैं तो लेते हैं, कुछ चीज़ें सस्ती मिल जाएंगी, बच्चों के लिए ले मगर ये चीज़ें यहाँ बहुत महंगी हैं। अब जो पुराने हमें गरीबों को नए के रेट पे मिलेंगे तो वो गरीब क्या खरीदेगा, उसको गरीब के तो बस का ही नहीं रहा। शहरी लंडा बाजार में भी सस्ती चीजें तलाश करते नजर आए और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो महंगाई कंट्रोल करने के इकदामात के साथ साथ सब्सिडी फराहम करे। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ आदिया नाज, सिटी 21। पाकिस्तान की सबसे पहली स्पीड बोट रैली का आगाज 23 नवंबर से होगा। कराची गवादर बोट रैली में 10 स्पीड बोट शामिल होंगी। इस दौरान नए जजीरे और मकामात मुतारिफ कराए जाएंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए बहरी उमूर महमूद मौलवी का कहना है ब्लू इकॉनमी पाकिस्तान की अवलीन तरजीहात में शामिल है। बाबा गुरु नानक के 552वें जन्मदिन के मौका पर इंटरनेशनल लॉयर्स फोरम की जानिब से तकरीब मुनक्किद की गई है, जिसमें मुसलमान, ईसाई, हिंदुओं समेत तमाम मज़ाहिब के अफराद ने शिरकत करके बेहतरीन मिसाल कायम की। बाबा गुरु नानक के 552वें जन्मदिन की मुनासबत से मुनक्किदा तकरीब में ILF के सरबराह एडवोकेट नासिर अहमद, बिशप सादिक डैनियल, हिंदू बरादरी से आनंद राम, पंडित मकेश कुमार समेत दीगर शरीक हुए। ILF वफ्द सिंध पुलिस बैंड के साथ गुरुद्वारा पहुंचा तो फूलों से इस्तकबाल किया। ILF के चेयरमैन एडवोकेट नासिर अहमद समेत दीगर ने कहा कि हम सब एक हैं, एक ही रहेंगे। के साथ उनकी टीम के साथ मिलकर इस गुरुद्वारे में आए हैं, भाईचारे और प्यार मोहब्बत का पैगाम दे सकें। मुसलमान भाई, हिंदू, सिख, ईसाई सब हम यहाँ हाजिर हुए हैं इनको बधाई देने के लिए, क्योंकि आज गुरु नानक देव जी का जन्मदिन है। मिलके साथ रहते हैं, हमारा जीना मरना साथ है, खुशी और गमों में हम साथ होते हैं सारे। सिख बरादरी ने भी शुरका का शुक्रिया अदा किया। ये पहली दफ़ा हमारे साथ इस तरह की खुशी में ये लोग शामिल हुए हैं, तो मुझे तो मेरे बरादरी को बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने हमें गुरु नानक देव जी का जन्मदिन जो है इस तरह से मुबारकबाद देने आए, हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। तकरीब के इख्तिताम पर जमशेद फाउंडेशन के सरबराह ख्वाजा जमशेद की जानिब से तकरीब में मौजूद बच्चों में खिलौने और तोहफे तकसीम किए गए। कैमरामैन हमजा राजपूत के हमरा मुमताज जमाली, सिटी 21। किताबें इल्म से भरी पड़ी हैं, वो आपको ज़िंदगी का सबक देती हैं। इकरा यूनिवर्सिटी में कुतुब मेले का अहतमाम किया गया। सैकड़ों किताबों के स्टॉल्स भी सजाए गए। किताब इल्म का आईना और जिंदगी का सबक। किताब न सिर्फ माजी की याददाश्त बल्कि मुस्तकबिल का नक्शा भी खींच लेती है। इसी सिलसिले में इकरा यूनिवर्सिटी में कुतुब मेले का एहतमाम किया गया, जहां न सिर्फ निसाबी और हम निसाबी कुतुब बल्कि तारीख, मजहब, सियासत, तहजीबों के हालात पर मबनी सैकड़ों किताबों के स्टॉल सजाए गए। यहाँ पे बुक फेयर लगा है एंड आई एम लुकिंग एट ऑल द बुक्स। बहुत अच्छी हैं यहाँ पर बुक्स, सारी फिलॉसफी एंड डिफरेंट शोबे से रिलेटेड सब
चीज़ों की बुक्स हैं यहाँ पे। बहुत ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव है फॉर स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे जस्ट एक ही जगह पे इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ के बुक्स यहाँ पे हम लोगों को मिल रही हैं, और जिसमें हम लोग इजीली अपनी एजुकेशनल और बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए फिक्शनल बुक्स भी हैं। इस मौके पर इकरा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर वसीम काजी ने कहा कि मेले का मकसद तलबा में कुतुब बीनी का शौक पैदा करना है। किताब की अहमियत को कैसे उजागर करें, इसीलिए इकरा यूनिवर्सिटी हर साल हर सेमेस्टर में इनफैक्ट हर साल 2 बार कुतुब मेला मनाती है। जबकि मार्केटिंग हेड सर जॉर्ज ने लफ्ज़ इकरा पढ़कर किताब और इल्म की अहमियत को उजागर किया। हमारा नाम इकरा है, पहले वर्ड इन द होली कुरान which means read, and we believe in that. We believe that reading is integral to education, to broadening one's mind and becoming smart. किताबें हमारी तख़ील को पंख देती हैं। किताबें इल्म, मुसर्रत, खुशी, हिकमत से भरी हुई हैं। किताबें लुफ्त से बढ़कर जिंदगी को बदलने की सलाहियत रखती हैं। किताबें आपकी मदद कर सकती हैं। कुतुब मेले का इनेकाद किताब की अहमियत को उजागर करने के लिए एक बेहतरीन तर्ज अमल है। कैमरामैन इब्राहिम खान के साथ सैयद ज़ुबैर राशिद, सिटी 21। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी। शहर कायद के 70 साला लोहार नसीमुद्दीन ने आलमी रिकॉर्ड बना डाला। एक हाथ से मुट्ठी में सेब तोड़ने के मुकाबले में इंग्लैंड को भी शिकस्त दे दी। शहर कायद से ताल्लुक़ रखने वाले नसीमुद्दीन 45 साल से वेल्डिंग के काम से वाबस्ता हैं। लोहे की खिड़की दरवाजे बनाने का काम करते हैं। 70 साल की उम्र में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवा कर एक नई तारीख रकम कर दी। इंग्लैंड के डोनी बैक्स्टर के 1 मिनट में 13 सेब तोड़ने के रिकॉर्ड को 18 सेब तोड़कर अपने नाम कर लिया। रिकॉर्ड बनाने के बाद नसीमुद्दीन का कहना था कि सारी जिंदगी लोहे के साथ काम किया है, इसलिए हाथ भी लोहे का ही हो गया है। ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करूं। अल्लाह का शुक्र है कि इसमें कामयाबी मिली। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि नसीमुद्दीन पाकिस्तान के लिए मार्शल आर्ट्स में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 73 आलमी रिकॉर्ड बनाने वाले मोहम्मद राशिद के वालिद हैं, जबकि इनकी पोती भी सिर्फ 7 साल की उम्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी है। नसीमुद्दीन का कहना था कि ये रिकॉर्ड पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नाम करता हूँ, जिन्होंने पहली मरतबा वर्ल्ड कप में भारत को शिकस्त दी। खुसूसी रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।